बंधु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान वर्णो बार भावना जग जीवन हित जान। अब आश्रव भावना। जो सर जल आवत मोरी त्यो आश्रव कर मन को। दर्वित जीव प्रदेश गए सब पूतगल भर मन को। भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निशिदिन चेतन को। पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। पन मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरत जानो। पंचरु 20 कषाय मिले सब 57 मानो। मोह भाव की ममता टारे पर परिणत खोते। करे मोख का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। हाँ, अब यहाँ पर आश्रव भावनाओं का चिंतन करने की बात आती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हमारा विचार निरंतर चलता रहता है। वो चाहे राग के हो, चाहे द्वेष के हो, या किसी रूप में किसी ना किसी प्रकार का चिंतन हमारे मन में निरंतर चलता रहता है। लेकिन एक क्षण भी ऐसा नहीं बीत जाता कि हम बिना चिंतन के हम रह रहे हो। लेकिन हम बार बार जो चिंतन करते चले जाते हैं, लेकिन वह चिंतन दोबारा लौट करके कभी नहीं आता। कई बार ये होता है जो हम चिंतन करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिस प्रकार पानी का प्रवाह एक बार नदी में बहता जाता है तो वो पानी कभी लौट करके पीछे नहीं आता। इसी प्रकार हमारा मन निरंतर बहता रहता है, चलता रहता है। चलते चलते वह कई रंग बदलते चले जाते हैं, कई राग द्वेष के रंग बदलते चले जाते हैं, कई अच्छे बुरे कर्म भी कर्म बंद करने की भी बारी आ जाती है। लेकिन वह चलता चला जाता है, चलता चला जाता है। लेकिन मन इन्हीं घटनाओं का चिंतन करता रहता है, मन इन्हीं बातों को लेकर के चलता रहता है। जीवन में जो घटित होता है, जीवन में जो होता रहता है, उन्हीं का वो बार बार चिंतन करता है, बार बार मनन करता है। और वह ये विचार करता है कि मैं जो ये चिंता कर रहा हूँ, मैं जो विकल्प कर रहा हूँ, ये सही है क्या गलत है, या अच्छा है या बुरा है। इसका जब चिंतन शुरू कर देता है तब वह अच्छा और बुरा का ज्ञान उसको हो जाता है और वह इन कर्मों से बचने का विचार करता है।
जब तक वह बचने का विचार नहीं करेगा तब तक वह उन कर्मों से बच नहीं पाएगा। क्योंकि विचार तो आते हैं, कर्म भी विचार आते, मन में ये विचार भी चलते रहते, लेकिन अच्छे विचार और बुरे विचारों की पहचान हमें होना चाहिए। और हो सकता है इन्हीं के कारण हमारा कर्म बनता चला जाता है, क्योंकि अच्छे विचार करते बुरे विचार करते तो कर्मों का आश्रव हो जाता है। और आश्रव का नाम, आश्रव भावनाओं का यहाँ पर चिंतन करना है, विचारधारा में हमारे लिए उसमें उतरना है। जैसे नदी में एक नाव खड़ी थी, नाव खड़ी है, उसको देख करके उसमें बैठ करके थोड़ा सा घूमने का मन करता है। तो कुछ ऐसे 2-4 लोग उस नाविक के साथ उस नाव में चढ़ जाते हैं और नाव को हाँकना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे नाव बीचों बीच में चली जाती है तो उसमें पानी भरने लगा। पानी भरने लगा तो नाविक ने कहा कि भाई अब नाव डूबने वाली है, अब नाव डूबने वाली है, डूबने वाली तो बचाओ कैसे है? अब बचाए तो कैसे बचाए भैया? अब पानी भर रहा है, पानी यदि भर जाएगा तो नाव डूब जाएगी। फिर इसका बचाने का कोई उपाय है क्या? नहीं है। हाँ, उपाय तो है, लेकिन हम उसको बंद नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आदत है, हमारे संस्कार में वह है कि हम तो वह काम करते चले जाते हैं और वह करते चले जाएंगे और हम उसका आनंद उठाते चले जाएंगे, लेकिन वह पानी कैसे भरेगा? बस हम नाव में तो बैठे हैं, उस छेद की ओर किसी की दृष्टि नहीं, वह नाव में बैठ कर आनंद लुप्त लुटाने की ओर ही दृष्टि है। वह पानी भर रहा है, वह नाविक बोल रहा है, फिर भी उस ओर सुनने की हमारी दृष्टि नहीं है। वह नाविक कहता जा रहा है कि भैया नाव में यदि पानी भर रहा है तो ये नाव डूब जाएगी, लेकिन वह बैठे हुए लोग कहते हैं कि भैया ऐसे कैसे डूबेगी, जब पानी में तैरने वाली ये नाव ही है और हमेशा तैरती रहती है, तो पानी में कैसे डूब सकती है? तैरने वाली नाव कभी पानी में डूब सकती है क्या? नहीं डूब सकती। इसीलिए तुम तो चलो, चलाते जाओ और करते चलो। और इस प्रकार हम कहते चले जाते हैं, लेकिन वास्तवता में हम धीरे धीरे उस पानी की गर्त में डूबने की ओर जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम डूब रहे क्या तैर रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर वह समझ नहीं है, हम उस बारे में विचार करने के लिए हमारा मन तैयार नहीं है। इसीलिए हम जो कर्म करते चले जाते हैं उस कर्म की ओर हमारी दृष्टि है, इसलिए हम राग द्वेष की परिणति करते चले जाते हैं, और राग द्वेष की जो परिणति करते हैं वही तो कर्म बंध के लिए कारण बनता है। और वह कर्म बंध कैसा होता है? वह कर्म जब आता है तो आने का नाम कर्म आश्रव है, और आ करके आत्मा के प्रदेश के साथ वह एक में हो जाता है, वह आत्मा के साथ संबंध को जुड़ जाता है, तो वह बंध कहलाता है। और बंध होने के उपरांत जब उस कर्म का उदय आएगा तब उदय आएगा, और उदय आएगा तो वह अपना फल दे करके चला जाएगा। इसीलिए कर्म आने के रास्ते हैं, कर्म के उन रास्तों को हमें बंद करना पड़ेगा। जब तक हम उन आने वाले रास्ते को बंद नहीं करेंगे तो ये अध्यात्म की नैया तो डूब जाएगी, क्योंकि ये आत्मा तो इसमें बचने वाला नहीं है। क्योंकि भैया उसके ऊपर यदि आश्रव का बोझ बढ़ता चला जाएगा तो वो तो डूब ही जाएगा संसार रूपी सागर में। इसीलिए तो हमें जब नाव में जो पानी भरते जा रहे हैं, पानी आता जा रहा है, तब वो नाविक की बात को भी सुनो। नाविक यानी जिस प्रकार नाविक उनको समझा रहा है कि भैया नाव में पानी आ रहा है, उसको पानी को निकालना पड़ेगा, निकालने की बात तो बाद में, पहला आ रहा है उस पानी को रोकने का प्रयत्न करना चाहिए। रोकने की तो बात अगली बार करेंगे, अगले आश्रव के बाद वह रोकने का काम आता है। उसके पहले आ रहा है तो उसको समझो वह किस रूप में आ रहा है, कैसे आता है, और कितने प्रकार के बातें होने से वह आ जाता है। इसलिए उसको हमें समझने की आवश्यकता है, और वही हमें समझना है कि नदी में जो पानी आ रहा है किस रास्ते से आ रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, और उसको रास्ते को
हमें समझने की आवश्यकता है। जिस दिन हम वह समझ पाएंगे तब उस डूबने का उपाय हम खोजना प्रारंभ कर देंगे, और जब हम उसमें से बचने का उपाय को शुरू कर देंगे तब उसके लिए रास्ते भी ढूंढते निकल जाएंगे। क्योंकि नाव तो पानी के पार कराने वाली होती है, तो नाव वह बीच में कैसे डूब सकती है, ये तो हम विचार करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन नाविक तो अंतिम क्षण तक प्रयास करता है कि नाव नदी में डूब न जाए, इसलिए बैठने वाले को बचाऊं और जो नाव में बैठने वाले जो लोग हैं उनको मैं बचाऊं, आखिरी समय तक बचाने का वो प्रयत्न करता है। इसीलिए जिसमें हम पार हो सकते हैं, डूबने वाला हो गया। जिस नाव में बैठ करके वो पार करा देता है और वही यदि डूबने वाला हो गया तो सचमुच हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेषादि कर्म उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि बात तो वही है, क्योंकि डूबने वाला और कोई नहीं है, हम ही हैं। क्योंकि हम असावधानी करते हैं, हम उसको ध्यान नहीं दे पाते। क्योंकि पानी भर रहा है, हम देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, ये इस प्रकार से पानी आ रहा है, धीरे धीरे भरता भरता जब वो पूरा भर जाएगा तो उस समय नाव डूब जाएगा। लेकिन उसी बात को हम समझ नहीं पाते और हम समझने का प्रयत्न नहीं कर पाते। हमें वहाँ पर समझने की बात है कि हम राग द्वेष की परिणति करते, किन किन राग द्वेष परिणति के कारण कर्मों का आश्रय हो जाता है। वह आश्रय यदि आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाएगा तो वह हमारे लिए कालांतर में दुख देने के लिए कारण बनेगा। इसलिए उन कर्मों से बचने का यत्न तो हमें ही करना पड़ेगा। जो राग द्वेष की परिणति हमारे द्वारा हो रही है उसको रोकने का काम तो हमें ही करना पड़ेगा। जब तक हम उस चीज़ को समझेंगे नहीं और उसको दूर करने का प्रयत्न नहीं करेंगे तब तक तो हम तो इस संसार रूपी सागर में डूबते रहेंगे। क्योंकि संसार रूपी सागर में तो हमारे लिए बचाने वाला और कोई रास्ता नहीं। इसलिए तो गुरु बता रहे कि भाई इस संसार में तो ऐसा ही दुख है, इन दुख से यदि बचना है, दुख से यदि छुटकारा पाना है तो ये जो आ रहा है उसको रोको। उस रोकने का तरीका अभी गुरु बताते हैं, समझा देते हैं, ताकि उससे बचो तो नाव भी बच जाएगा, तुम डूबने से बच जाओगे। इसलिए वह प्रशस्त मार्ग अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। राग द्वेष से मन वचन काय के द्वारा जो शुभाशुभ हमारी प्रवृत्ति होती है और उससे निरंतर कर्म बंधता चला जाता है और निरंतर कर्मों का आश्रय होता रहता है। हम निरंतर इस प्रकार का कर्माश्रय करते रहते हैं और वह आत्मा के प्रदेश में आकर के वह चिपक जाते हैं। और यही तो सबसे बड़ा राग और द्वेष, ये सबसे कर्म आश्रय के लिए कारणभूत ये स्थान है। राग द्वेष के परिणमन से ही मन वचन काय की प्रेरणा मिलती है और मन वचन काय रूप जब परिणत हो जाता है तो शुभाशुभ रूप परिणाम वह करने लगता है और शुभाशुभ परिणामों को करने से निरंतर कर्मों का आश्रय होता चला जाता है। हमें उन बातों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब तक हम उस भगवान महावीर के सिद्धांत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम भगवान महावीर के उन सिद्धांतों को अध्ययन करते हैं तो हमें समझ में आता है कि यदि भूख लगी है या किसी बात की तृप्ति किस चीज़ से आती है, यदि प्यास लगी है तो प्यास के पीने से आती है। लेकिन यहाँ पर भगवान महावीर के सिद्धांत को देखते हैं और एक बुद्ध के सिद्धांतों को यदि देखते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन वह एक ही समय में इनका लेकिन समकालीन परिस्थितियाँ रही हैं।
बुद्ध भी पहले वह दिगंबर अवस्था में थे, लेकिन भगवान महावीर का वो उत्सर्ग मार्ग को स्वसहन नहीं कर पाए, तो वह पथ से हट करके वह मध्यम मार्ग को अपनाया। इसलिए मध्यम निकाय नाम का उन्होंने ग्रंथ लिखा, क्योंकि मध्यम मार्ग अपनाओ। मध्यम मार्ग में यही कहा कि भैया तुम्हें प्यास लगी तो पानी पी लो, प्यास लगी तो पानी पी लेना भैया, मन का वहम दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि प्यास बुझ जाएगी। और भूख लगी तो भोजन कर लेना, भूख मिट जाएगी। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बुद्ध ने कहा तृप्ति पूर्ति से होती है, लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि तृप्ति पूर्ति से नहीं, त्याग से होती है। तृप्ति पूर्ति से नहीं होती, त्याग से होती है। अब यहाँ पर ये बताओ कि प्यास लगी है तो उसकी पूर्ति पानी से ही तो होगी, पानी पीने से ही तृप्ति होगी। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि भैया यदि तृप्ति की पूर्ति से नहीं होगी, पानी से नहीं होगी, उसके त्याग से होगी। कुछ समझ में है? नहीं आया। क्योंकि यहाँ पर ये बात समझने की है कि भगवान महावीर यही कहना चाहते हैं कि देखो वो पानी पी लिया, लेकिन वो आगे का विचार नहीं करता। वो सोचता है कि तत्काल में अभी हमें प्यास लगी है, तो बुद्ध कहते हैं भैया पानी पी लेना। भैया पानी पीने के उपरांत दोबारा पानी पीने की भी इच्छा हो सकती है, वो तृप्ति तो उसके बाद भी नहीं हो सकती है, क्योंकि भोजन करने के उपरांत हो सकता है तुम्हारे लिए पानी कम पड़ गया, तो 1 घंटे में तुम्हारे लिए पानी पीने की इच्छा उत्पन्न हो गई, अब दोबारा पानी पी लिया, फिर भी ये नहीं हुआ, पुनः 1-2 घंटे बाद पानी पी लिया। ऐसे दिन भर पानी पीते बैठ जाओगे तो इसका कोई निराकरण नहीं है। लेकिन आप उस पानी पीने का पानी पीते हो तो उस प्यास बुझाने के लिए पीते हो, तो बात ठीक है। लेकिन ये देखो, पानी का त्याग का मतलब ये है कि वह चिंतन करो, वह मनन करो, क्योंकि पानी पीने से वह पानी पीना तो छूट तो नहीं सकता, इसलिए पानी छोड़ने का प्रयत्न करो कि जिंदगी में दोबारा कभी पानी पीना न पड़े। इस प्रकार की प्रवृत्ति करो, क्योंकि ये बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन भर हम पानी पीते, जीने के लिए पीते हैं। लेकिन ध्यान रखो, यदि इस संसार सागर से तैरना चाहते हो और शाश्वत अयनेश्वर से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाने की यदि चेष्टा आप रखते हो, तो आप उस जो पानी पीते उसके बारे में चिंतन करना शुरू करो, मनन करना शुरू करो कि ये पानी पीना मेरे लिए कितना अनिवार्य है और अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य कितना है ये पहला समझो। सिर्फ ये पीने से यदि प्यास बुझेगा तो 24 घंटे में एक बार भी पानी पी करके उसको बुझा सकती हो। बार बार पीने से क्या प्यास बुझ जाएगी? नहीं, उसको रोको। इसीलिए आप दिन भर पानी पीते हो, लेकिन साधु 24 घंटे में एक बार ही पानी पी लेता है, और वो भी भोजन के समय पानी पीता है, तो क्या उसके बिना रह नहीं सकते क्या? हाँ, लेकिन उस पानी वह साधक वह चिंतन करता है कि पानी पीते पीते तो पूरा जिंदगी निकल गई। जिंदगी क्या, पूरा संसार अनादिकाल से हम पानी पीते आ रहे, खाते पीते आ रहे, लेकिन उससे छुटकारा आज तक नहीं पाया। अभी प्यास लगी, पानी पिया, तो दोबारा प्यास लगने का गारंटी है, तो दोबारा प्यास लगेगी तो दोबारा पानी पियोगे। वही बात हो गई ना कि पानी आ रहा है, नाव में आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसको निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है। भाई अब नाव को तो पानी में चलाना है, तो चलाते जा रहे चलाते जा रहे, लेकिन पानी भी आ रहा है, और पानी निकाल करके फेंकने की बात आएगी तो फिर उसमें कष्ट होता है, उसमें तकलीफ होती है। वह इस प्रकार विचार करने लगता है कि कर्म आ रहा है तो आने दो, जब कर्म का भोगना पड़ेगा तब हम भोग लेंगे। लेकिन जब वास्तव में कर्म उदय में आ जाता है ना,
उस समय की जो दयनीय दशा उसकी हो जाती है तो उसकी परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। वह कर्म उदय में आता है तो कष्ट देना शुरू कर देता है, तकलीफ देना शुरू कर देता है, और वह ऐसा तकलीफ देता है कि तुम्हारी नानी भी याद आ जाए, इस प्रकार वह तकलीफ दे देता है। हर एक क्षण के लिए भी आपको शांति से विश्राम होने नहीं देता, और इतनी पीड़ा होती है कि चाहे वह माइग्रेन का दर्द हो, उससे भी भयंकर वेदना उसके द्वारा हो सकती है, लेकिन वह दर्द तुम्हें हमेशा दुख देता रहेगा। उस दुख से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढो तुम, क्योंकि अनंत काल से तो वही कर्म करते आ रहे, और उन्हीं कर्मों के कारण ही हमारा संसार बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, पहला तो आप समझ लो कि आपको पानी पीना है कि बिना पानी से रहना है। अब पानी पीना है तो संसार छूटने वाला नहीं, पानी पीते जाओ, दोबारा प्यास लगेगी, दोबारा प्यास आएगी तो दोबारा आपको पानी पीना पड़ेगा। इस प्रकार भव सागर में परिभ्रमण करते, कभी ये मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी नरक गति, कभी त्रियंच गति। भैया वहाँ की ज़िंदगी भोगो, फिर वहाँ से निकलो, अपना कर्म भोगने के लिए दूसरे गति में चले जाओ। ऐसे तो ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन वो पानी तो आता ही रहेगा, फिर आश्रव तो आता ही रहेगा। इसके माध्यम से कभी हमारा आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। इसीलिए पानी पीना है, ठीक है, एक बार पानी पीने से हमेशा के लिए प्यास बुझती है, तो ऐसा पानी पी लो कि दोबारा हमें पानी पीना न पड़े। और दोबारा यदि ऐसा प्रयत्न करते हो तो समझ लेना, एक बार पी लो कोई बात नहीं, 2 बार पी लो, 3 बार पी लो, लेकिन हमेशा पीना पड़े। इस प्रकार की प्रवृत्ति से मुक्ति पाओ, और जिस दिन आप उन पीने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा आत्मा परमात्मा बन जाएगा। और बस वही तो सीखना है हमारे जीवन में, क्योंकि जहाँ पर बंध है वहाँ पर मोक्ष भी है। इस बात को भी हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मों का आश्रय हुआ तो आत्मा के प्रदेश से वह बंध को प्राप्त हो गए, और आत्मा के साथ जब बंधन को प्राप्त हुआ तो आत्मा वह उसी कर्मों का फल भोगता हुआ पूरी जिंदगी निकाल देता है। फिर भी कर्म कटते नहीं है, क्योंकि आज वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म से जो कर्म बंध रहे हैं, और उसी प्रकार का कर्म दोबारा कर रहे हो, तो कर्म बंध भी रहे और कर्म छूटते भी जा रहे, इधर से आ भी रहे और इधर जा भी रहे। तो यह बिना पुरुषार्थ के ही कर्म फल दे करके अपने अपने जा रहा है। इससे तुम्हारा आत्मा का उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा का उद्धार चाहते हो तो हमें उस बात को समझने की आवश्यकता है। और बंध मोक्ष का उपदेश, बंध और मोक्ष का उपदेश, बंध रहा है तो उसका मोक्ष भी होना चाहिए, बंधन है तो मुक्ति भी है। तो वह कैसे? तो उसके लिए हमें बहुत साधना की गहराई में उतरना पड़ेगा। ऐसे ऐसे शब्दों को बार बार दोहराते जाओ। शब्द हमारे लिए जीवंत प्रक्रिया बता देते हैं। ये बंध है, बंध का अनुभूति आपको भले ही नहीं होती हो, लेकिन जो कर्म हम कर रहे हैं वह आपकी अनुभूति आपको बता देता है कि ये कर्म बंध के लिए कारण है। तो उन कर्म बंध के उन बातों से दूर रहने का प्रयत्न करो। कष्ट को पाना है, और कष्टों से छूट जाने से हमें एक आनंद की अनुभूति प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहाँ पर छूटने के बीच में, बंध और मोक्ष के बीच में 3 बातें हैं। आश्रव यानी आश्रव के बाद बंध होता है, बंध के बाद संवर, निर्जरा और मोक्ष। आश्रव, संवर, निर्जरा, ये 3 बातें हमारे बीच में रहती है। बंध, आश्रव, बंध के बाद आश्रव, संवर और निर्जरा, तभी तो मोक्ष होगा। बंध है तो मुक्ति भी है।
लेकिन उसके बीच में इन 3 बातों का हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। संसार में इसके बारे में कोई नहीं बताता आपको। बंध और मोक्ष की बातें सभी संप्रदाय के लोग कर लेते हैं, लेकिन बंध और मोक्ष के बीच में जो 3 बातें हमारे आचार्य ने कही है, वह बातें हर कोई व्यक्ति नहीं जानता, क्योंकि आने के द्वार को हमारे लिए बंद करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, और इसी को संवर माना गया है। और संवर का मतलब रोकना, और निर्जरा का अर्थ है निकाल करके फेंकना। जो बंद हुआ था उस बंद को निकाल करके फेंकना। जब नाव में पानी भर रहा है, देखो आश्रव का काम है पानी आना, आश्रव का मतलब पानी, और संवर का मतलब उसका छेद बंद करना। छेद बंद कर लिया, फिर उसका निर्जरा शुरू करो। निर्जरा का मतलब जो पानी जो जमा है उसको निकाल करके बाहर फेंक लो, तो आप नाव खाली हो जाएगा, और नाव खाली हो जाएगा तो फिर अपनी साधना में लग जाओ और मोक्ष द्वार को खोल लोगे। इसलिए मोक्ष द्वार को पाने के लिए ही तो ये उद्यम करना होता है, ये परिश्रम करना होता है। आश्रव, संवर और निर्जरा ये ऐसे ही तत्व है, ऐसी अनुप्रेक्षाएं जिनका चिंतन करना पड़ेगा, और हमें बार बार चिंतन करते हुए इनको समझना पड़ेगा। क्योंकि यदि इस संसार के बंधन से यदि छूटना चाहते हो तो उसके बीच की प्रक्रिया का भी हमारे लिए विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। एक ज्ञानी तटस्थ भाव से जगत और जीवन के बारे में विचार करता है, अच्छाई या बुराई के बारे में विचार करता है, उपादेय के बारे में विचार करता है, और हंस की दृष्टि को अपना करके आसार को छोड़ देता है, और आसार नीर को छोड़ देता है, और सार रूपी क्षीर को वह ग्रहण कर लेता है। जैसे हमने कल आपको बताया था कि वह दूध रख दो तो दूध को ग्रहण करता है, और पानी उसमें से पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही ज्ञानी विज्ञानी योगी अनुप्रेक्षाओं का आनंद लेने वाले होते हैं। वो बार बार वह चिंतन के द्वारा उस आत्मानुभूति का आनंद अनुप्रेक्षाओं के द्वारा लेते हैं। इसलिए हमेशा निरंतर हमें अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना चाहिए, और यही चिंतन तो हमारे लिए उस मोक्ष तक वह ले जाती है। इसीलिए इन बातों को हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बंद हो जाता है तो दरवाज़ा बंद हो गया तो मोक्ष का दरवाज़ा बंद हो जाता है, आने का मार्ग बंद हो गया। अब आश्रव, क्योंकि आत्मा के साथ बंद को प्राप्त हो जाता है, तो बंद गया तो बंद गया, वह संसार में रच पच गया। और बंद को रोक दिया तो समझ लेना कुछ आसार है छूटने के। यदि रोक दिया तो इसका मतलब छूटना शुरू हो गया, और छूटने का काम धीरे धीरे होता चला जाएगा, और जब पूर्ण रूप से छूट जाएगा तो संसार सागर से पार हो जाएगा। इसीलिए तो संसार सागर को समझने की आवश्यकता है, और इसीलिए हमें इस बात का चिंतन करना है, मनन करना है कि हम जो इस संसार के मोह माया में उलझे हुए हैं और उसी में सोए हुए हैं, उसके बाहर हम निकलना नहीं चाहते, क्योंकि हम मोह रूपी नींद में ऐसे सो रहे हैं, उससे बाहर निकलने का कभी प्रयत्न नहीं करते। आपको वही अच्छा लगता है जो आप सांसारिक क्रियाओं में कर रहे हैं, और यही तो मोह है जिसको हम चाहते हैं। उसके प्रति एक आत्मीय लगाव जो होता है, वही आत्मीय लगाव हमारे लिए कष्ट के लिए कारण बन जाता है, दुख के लिए कारण बनता है। इसीलिए कहा है, मोह नींद के जोर जगवासी धूमे सदा, कर्म चोर चोर सरबस लूटे सुध नहीं। देखो, मोह नींद से उठ रे,
मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। देखो ये प्रमाद के कारण यह संसार में यह जीव घूमता है, कर्म चोर चहुओर, और ये चारों ओर एक चोर है, कर्म चोर है, कर्म को बांधने वाले हैं। सर्वस लूटे सुध नहीं, ये कब तुम्हें लूट जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा। इससे उठ जाओ, चोर तुम्हारा माल पानी चुरा करके ले जाएगा, तुम्हारे लिए सुध नहीं है। खास करके गर्मी के दिनों में तो 11-12 बजे तक हूप करते रहते हो। गर्मी में जैसे नींद नहीं आती है, वैसे ही संसार सागर में घूमते घूमते संसार सागर में परिभ्रमण करते करते आपको वह नींद नहीं आ रही है। क्यों नींद नहीं आ रही है? क्योंकि तुम असावधान हो, तुम सावधान नहीं हो। यदि तुम आत्मा के बारे जानने के इच्छुक हो, समझने के इच्छुक हो, तो तुम्हारे लिए वह नींद भी आ सकती है, समझ भी आ सकती है। लेकिन मोह नींद के जो उस मोह रूपी नींद में ऐसे सोए हुए हो कि तुम्हें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, तुम्हें तो इंद्रिय पंचेंद्रिय विषयों का वस्तु ही तुम्हें अच्छी लगती है, उसी को ग्रहण करने में तुम्हें आनंद आने लगता है। इसीलिए इन विकल्पों से दूर होने का यत्न करो। तुम असावधान हो तो सब चला जाएगा, क्योंकि चोर चोरी करके चला जाएगा, मालूम नहीं पड़ेगा। तुम घर में सो रहे हो और तुम्हारा सोना चांदी हीरे मानिक मोती आदि सब अच्छी संपदाएं तिजोरी में रखे हो, लेकिन ताला लगाना भूल गए हो, और वो चोर को मालूम पड़ा कि यहाँ पर इसमें सब सामान रखते हैं, तो चोर तुम्हारे घर में घुस जाएगा और तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम तो मोह नींद में सो रहे हो और तुम्हारे घर की चोरी करके चला जाएगा। और आत्मा रोता बैठ जाएगा, भैया चोरी हो गई, चोरी हो गई, और इस चोरी से अब कैसे छुटकारा मिलेगा। इसलिए कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। यदि पहले से दरवाज़ा बंद कर देते, जो चोर घुसेगा ये जब तुम्हें भी मालूम है तो आपका मेन गेट ही बंद कर लेते, मेन गेट बंद कर ताला लगा देते ताकि वह खोल करके भीतर न आ सके। यदि ऐसा करते तो फिर डरने की कोई बात ही नहीं है। इसलिए ये भावनाएं भी बहुत छोटे छोटे प्रसंगों से भी बहुत गहरा गहरा बोध देने वाली है। इसीलिए अनुप्रेक्षाएं आपके लिए समझ में आनी चाहिए। जिनका चिंतन तीर्थंकरों ने किया, मनुष्य और आचार्य और विद्वानों ने किया है, यह तो जगत और जीवन से जुड़े ऐसे पहलू हैं जिन्हें हम रोज रोज समझना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। तुलसीदास जी ने एक अच्छी बात बताई है, तुलसी नरव खेत है, मन वच काय किसान, पाप पुण्य दो बीज है, क्या बोना सो जान। देखो तुलसीदास कितनी अच्छी बात बताते हैं कि मनुष्य के भव के लिए खेत माना है, और मनुष्य का भव एक खेत के समान है, और मन वच काय एक किसान है, खेती करने वाले हैं। और इन किसानों के पास बीज कौन सा है? पुण्य और पाप का बीज है। हे आत्मन, अब क्या बोना सो विचार कर, समझ लो क्या बोना है इतना तुम्हारे लिए। सो जानो शुभाशुभ कर्मों का तुम्हारे पास बीज है। बोने के लिए जमीन चाहिए, बोने वाला चाहिए, मौसम भी चाहिए। इन सब संयोगों को पा करके किसान जैसे अपने बीज को बोता है, वैसी फसल वह पाता है। गेहूँ बोया जाता है तो गेहूँ ही प्राप्त होगा, चना मसूर आदि नहीं प्राप्त होगा। लेकिन
संसारी प्राणी यह चाहता है कि मैं जो भी बोऊँ अच्छा ही मिले, लेकिन इसमें अच्छा मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। गेहूँ ही पाना चाहेगा, क्योंकि बीज गेहूं का बोया था और वह चना मांग रहा है, तो वो चना कहाँ से मिलेगा? क्योंकि बोया था बीज गेहूं का, तो गेहूं ही मिलेगा भाई। बोते समय विचार करना चाहिए था कि मैं कौन सा बीज बोऊं और कौन सा नहीं। जो पाना है वैसा बीज बोए। अशुभ पाने का ध्येय है तो अशुभ बोए, और शुभ पाने का ध्येय यदि बनाया है तो शुभ कर्मों को बोना चाहिए। बोने के समय हम ख्याल नहीं करते और पाने के समय हम खेद खिन्न होते हैं, किंतु जो बोया जाता है वही काटा जाता है, वही जिया जाता है। यह कर्म की व्यवस्था है, कर्म का सिद्धांत है। आश्रव अनुप्रेक्षा में कवि मंगत राय जी ने लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा, जो सर जल आवत मोरी त्यों आश्रव कर्मन को, दर्वित जीव प्रदेश गए अब उद्गल भ्रमन को। देखो, जिस प्रकार सरोवर में जल आता है वो मोरी के द्वारा आता है। आश्रव कर्मन को, यानी इसको आश्रव कहा गया है, यानी कर्मों के आश्रव को बताया है कि इसी प्रकार आपके शरीर में मन के द्वारा आप बहुत सारे विकल्प करते हो, जो नहीं है उसका भी आप कामना करते हो। तो जब ऐसी कामना करोगे तो क्या होगा? यदि बुरे विचार किए, गलत विचार किए और उस प्रकार की भर्ती चाहते हो तो क्या होगा? कि उसमें तुम्हारा भला नहीं होने वाला। तुम्हें विचार करने की आवश्यकता है कि यह जो है इसमें हम कितना स्थिर है, क्योंकि जो सरोवर में पानी निरंतर आता है त्यो आश्रव कर्मन को, यानी जिस प्रकार आने का द्वार खुला है उसी प्रकार कर्मों के आने का भी द्वार खुला है। इसलिए वह सैद्धांतिक दृष्टि से यदि देखते हैं तो आत्मा को ही जानता है, आत्मा का ही ध्येय कर्म है और आत्मा ही आत्मा को सुख या दुख देता है। ये सब बातें हैं, लेकिन वह हमें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक तो हमने राग द्वेष ही करते आए हैं, लेकिन राग द्वेष के कारण संसार में उन्हीं बातों को हमने सीखा। जो घर में जो माहौल है, जो वातावरण है, उसका प्रभाव उसके मन मस्तिष्क पे पड़ता है। इसलिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि जल आवत मोरी त्यों त्यों आश्रव कर्मन को, यानी मोरी से जैसे सरोवर में पानी निरंतर आता रहता है, उसी प्रकार त्यों कर्म का आश्रव हमारे अंदर निरंतर हो रहा है। कर्म आत्मा के प्रदेशों में तो कर्म की वर्गणाएं पहले से स्थित रहती है, लेकिन राग देश की जो परिणति होती है उसके द्वारा जो वर्गणाएं जो तिरोहित होती है, यानी वह राग और देश के कारण वह वर्गणाएं जो शुभ वर्गणाएं हैं वह आ जाती है। और इसीलिए अच्छे बुरे कर्मों का विचार करने की दृष्टि हमारे भीतर होना चाहिए। जो प्रतिमाधारी होते हैं उनको भी समझने की आवश्यकता है कि राग द्वेष का योग मिलते ही वे कर्म रूप ढल जाते हैं। देखो, यहाँ पर उन कर्मों का फल भोगने के लिए हम चारों गति में परिभ्रमण करते हैं। अब यहाँ पर राग द्वेष और योग मिलते ही वे कर्म रूप ढलना शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार
पर मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरति जानो। अब यहाँ क्या है, ऐसे बीच में पंक्ति, यानी भावती आश्रव भाव शुभाशुभ निषिदिन चेतन को, यानी जीव प्रदेश, इसमें पुद्गल भ्रमण को, जब पुद्गल का परिणमन हो जाता है तो क्या होता है, भावती आश्रव भाव शुभाशुभ निषिदिन चेतन को, निषिदिन ने प्रतिदिन, 5 पाप पुण्य दोनों करता कारण बंधन को, और पाप और पुण्य जो कर्म करता है वह बंधन के लिए ही करता है। इसीलिए तो एक 53 मिथ्यात योग 15 द्वादश अविरति जानो, 5 कषाय मिले सब 57 मानो। ये 57 आश्रव के स्थान है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ है, पन यानी 5, पन मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व के 5 है। 5 कौन से हैं, मिथ्यात्व के 5, हम उस बात को भी नहीं समझ पाते। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पन मिथ्यात्व यानी मिथ्यात्व से सहित, मिथ्यात्व से युक्त वो जो कर्म करता है या रागद्वेष परिणति करता है वो योग कहलाता है। और योग ये 12 यानी 15 द्वादश अविरति जानो, इसमें 15 और 12 इस प्रकार अविरति के 12 जानो, अविरति जानो। 15 तो हाँ, पन मिथ्यात्व 5 मिथ्यात्व, योग 15 द्वादश अविरति यानी 12 अविरति के जानो। और 5 और 20 कषाय मिले, यानी 5 और 20 यानी ये 25 कषाय मिल जाते तो सब मिलकर के 57 आश्रव के स्थान हो जाते हैं। इन आश्रव से हमें बचने का यत्न करना चाहिए, क्योंकि यह आश्रव सबको बंधन के लिए कारण है, क्योंकि ये निरंतर बंद हो रहा है, निरंतर आ रहा है। और ये 57 आश्रव को हम प्रतिदिन बांध रहे, प्रतिक्षण बांध रहे हैं, और वह कर्म बंध के लिए कारण हो रहे। और यदि ये 57 आश्रव तो कह दिया, लेकिन एक अन्य विवक्षा से भी 108 आश्रवों को हम कथन कर सकते हैं। कैसे, समारंभ समारंभ आरंभ, ये 3, फिर मन वचन काय, इन तीनों को परस्पर गुणा कर दिया, 3 त्रिक 9 हो गए। फिर जो मन वचन काय से जो कर्म कर रहे उसको कृतकारित अनुमोदना करना, वो मन से वचन से काय से करने के लिए कहना, कारित कराना और अनुमोदना, उसकी अनुमोदना करना है। भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, ये यानी उसको ये कर लिया, सांत्वना एक कर ले कि बहुत अच्छा आपने कर लिया, अनुमोदना कर लिया। तो इस प्रकार कहना, ये भी 108 भेद हो जाते हैं, क्योंकि ये हो गया कृतकारिता अनुमोदना। और क्रोध मान माया लोभ, ये 4, इनको परस्पर गुणा कर दीजिए, 108 भेद हो जाएंगे। 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 और 27 चौक 108। इस प्रकार ये 108 भेद हो जाते हैं। इसलिए मुनि महाराज भी इन कर्मों को जीतने में लगे हुए रहते हैं। इसलिए प्रतिदिन वह इन आश्रव कर्मों से बच करके अपनी चर्या का पालन करते हैं। इसलिए निराश्रव अवस्था को पाने वाले मुनि महाराज माने जाते हैं। मोह भाव की ममता टारे
पर परिणति खोते, करे मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन होते। देखो यहाँ पर वह बात आपको बता रहे हैं कि समय सार का ज्ञानी ऐसे समस्त आश्रयों को रोक करके निराश्रय भी हो जाता है। जो अपने आत्मा में लीन है, अपने आत्मा के चिंतन में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अपने चेतन क्या वह जो कर्म है, आने वाले कर्मों को वो रोक करके निराश्रय भी हो जाता है, आश्रय से रहित हो जाता है, चेतना का ऊर्ध्वारोहण कराता है। यानी उस चैतन्य आत्मा का ऊर्ध्वारोहण यानी वह ऊपर की ओर वो और हो जाता है। इसीलिए जिस प्रकार एक सम्राट अपने जीवन को, अपनी प्रजा को, अपने नगर को सुरक्षित करना चाहता है तो उसे सबसे अधिक मजबूत कोट बनाना पड़ता है, दीवार बनाना पड़ता है, उस किले को मजबूत करना पड़ता है। किले को मजबूत बनाने के लिए उसके जो कोट होते हैं, कोट को बड़े बड़े पत्थरों से, और वह 2-2, 3-3 फीट, कहीं कहीं 4-4 फीट के वह दीवारें भी बना देता है ताकि कोई भी शत्रु आक्रमण सीधा न करे। पहला तो आप उस किले में यदि प्रवेश वह शत्रु आए उसके पहले आप क्या कर देते हैं कि पहाड़ को, उस जगह को काट करके नदी नाले को बड़ा कर देते और वहाँ पर पानी छोड़ देते ताकि वहाँ पर यदि शत्रु आएगा तो उस पानी से निकल के आना उसको कठिन हो जाए, और यदि वहाँ से निकल के भी आ जाए तो ऊपर रास्ते में ऐसे बहुत सारे व्यवधान है कि ऐसे गड्ढा कर देंगे कि उस गड्ढे में से वो ऊपर आ ही नहीं सके। लेकिन ऐसा भी किया जाता, फिर वह उसको भी लांग करके आता है तो सबसे बड़े बड़े दरवाजे और मोटे मोटे दरवाजे लगे रहते हैं कि वह ऐसे हाथ से टूट ही नहीं सके। और फिर वह हाथी के द्वारा तोड़ा जाता है। फिर हाथी के द्वारा उस दरवाजे को यदि तोड़ने का प्रयत्न करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं कि उस हाथी दरवाजे के ऊपर अपना सिर न मारे, इसलिए उस दरवाजे के ऊपर कीले, बड़े बड़े कीले लगा देते ताकि वह सिर मारे तो वह उस हाथी के सिर में घुस जाए तो हाथी दोबारा वो उसको धक्का न लगा सके। इसलिए पहले लोग इस प्रकार का किले का निर्माण कर देते हैं कि उसमें कोई घुस ही नहीं सके। इसलिए इस बात को भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि जब हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं, मोह भाव की ममता टारे पर परिणति खोते, यानी करे मोक्ष का यत्न निराश्रय, और मोक्ष का यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और वह निरंतर वह प्रयास में लगे हैं कि किसी ना किसी निराश्रय भी बन करके उस मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करूं। और ज्ञानी जन होते जो ऐसे निराश्रवी जो होते, कर्मों के आने को जो रोक देते, वही तो ज्ञानी होते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करता, वह बहुत शांत प्रवृत्ति का होता है, और वह अपने भीतर की परिणति यदि कमज़ोर पड़ती है तो उस कमज़ोर को दूर करने का वह प्रयत्न करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति, वह राजा अपने किले को बचाने के लिए भारी व्यवस्था पहला वो मजबूत बनाता है, क्योंकि दरवाज़ा तोड़कर भीतर आना इतना आसान नहीं होता। दरवाज़ा तोड़ भी दिया तो दूसरा दरवाज़ा और लगा हुआ है। इस प्रकार सभी दरवाज़ों को पार करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, और वह मार्ग छोटा होने से वो कोई भी व्यक्ति एकदम वहाँ पर भीतर नहीं आ सकता। इसलिए इस प्रकार की प्रवृत्ति की जाती है कि यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति है और वह मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है तो अपनी पुरानी धारणा और मान्यताओं को छोड़ना पड़ेगा। राग द्वेष की परिणति जो करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के जो कषाय भाव करते हैं, वो कषाय भावों से आपको दूर रहना पड़ेगा। और कषाय भावों को दूर करते हुए
हम अपने आत्मा के निकट आने का प्रयत्न करना है, जो आज तक उस आत्मा के पास हम नहीं आ पाए। अनंत काल से हमने वही किया, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ करते आए, इसी से हम आत्मा को समझ नहीं पाए, आत्मा से हम पृथक रहने का प्रयास नहीं किया। लेकिन वही व्यक्ति अपने कर्मों को रोकने का प्रयत्न करता है जो पुरुषार्थी होता है, और यदि पराजय यदि हो भी जाता है तो भी वह दोबारा उठ करके खड़ा हो जाता है और अपने पराक्रम से उसको जीत भी लेता है और वो प्राप्त कर लेता है। और आचार्य कुंद महाराज भी यही कहते हैं कि एक योद्धा भी यदि तलवार चलाने का अभ्यास भूल जाता है तो रणांगन में उसकी भी पराजय हो जाती है, क्योंकि पहले तो व्यायाम करता रहा, मेहनत करता रहा तो वह तलवार अच्छे से चला लेता था, लेकिन बाद में उनने ये कर लिया, छोड़ दिया, तो वह मेहनत करना छोड़ दिया, छोड़ करके घर बैठा तो क्या हो गया कि वह जो प्रैक्टिस करना भूल गया, तो वह तलवार कैसे चलाना, क्या चलाना, उसकी महत्ता को वह समाप्त हो गया। तो ऐसी दशा में फिर वह अभ्यास नहीं होने के कारण सामने वाला व्यक्ति इसको हरा देगा। हराना बहुत कठिन होता है, इसलिए इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है कि एक योद्धा यदि तलवार चलाने का अभ्यास यदि भूल जाता है तो रणांगन में उसकी भी पराजय हो जाती है। इसलिए तलवार कैसे चलाना, कैसे उसमें चक्रव्यूह करना, ये सब उसमें बताया गया। उस प्रकार यदि ये करते हैं तो निरंतर अभ्यास करने वाला वह व्यक्ति अवसर आने पर हमारे जीत हो, ऐसा कर्म शत्रु की हार हो, ऐसा वह यत्न करता है, क्योंकि कर्मों को नष्ट करना ही हमारा उद्देश्य है। इसलिए उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हमें उन कर्मों को और राग द्वेष परिणति को छोड़ करके हमें चलना पड़ेगा, तभी हमारा आत्मा का उद्धार हो सकता है, हमारा कल्याण हो सकता है। इसीलिए हमें उन बातों में ध्यान रखना है। यदि हम मोह नींद से ऊपर यदि उठे हैं तो ही हम अपने को चोरी होने से हम अपने आप को रोक सकते हैं। इसीलिए मोहरूपी नींद में जो अनंत काल से हम सोए हुए हैं वहाँ से हमें बाहर आना है, उसका चिंतन करना है, बाहर आने का रास्ता ढूंढना है। और इस प्रकार जब निरंतर हम अभ्यास करते चले जाते हैं तब मन जब प्रशस्त हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तब असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होने शुरू हो जाती है। लेकिन क्या करें, जैसे ही ध्यान बैठ जाते हैं तो वैसे ही मन चंचल इतना हो जाता है कि कहाँ से कहाँ दौड़ने लगता है, दुनिया में हर चीज़ देखने के लिए चला जाता है। वैसी दशा ऐसे संसारी प्राणी की है। इसीलिए 4 पंक्ति उस बात को लेकर के कहा है कि वैसे वानर चंचल होता मदिरा पीता पामर है, बिच्छू ने फिर उसको काटा और हुआ ये पागल है। इससे भी ज़्यादा चंचल मानव मन की गति मानी जाती, धन्य हुए वह विजित मना, धन्य हुए वह विजित मना, यह जिनवर की वाणी गाती, यह जिनवर की वाणी गाती। धन्य हुए वह विजित मना, यह जिनवर की वाणी गाती। देखो वानर कितना चंचल होता है, और यदि वह मदिरा पी जाए, पामर बेचारा, उसकी क्या दशा हो जाएगी विचार करो। वह चंचल पहले से चंचल है और उसमें मदिरा पी जाता है, और वह तो मदिरा पीने के उपरांत वह नशा चढ़ जाती है तो पागल हो जाता है, और उसके उपरांत वह बिच्छू और काटे तो फिर उसका पागलपन देखने लायक हो जाता है। तो हुआ बहुत बड़ा पागल हो जाता है।
इससे भी ज़्यादा चंचल मन है तुम्हारा, इससे भी ज़्यादा हे मनुष्य तेरा मन जो है ना इससे भी चंचल है। वो बंदर तो वह एक पशु है, वह चंचल है, प्रकृतिगत तो वह चंचल है, लेकिन तुम उनसे भी तुम ज़्यादा चंचल मन है तेरा। मानव मन की गति मानी जाती है, यानी मनुष्य की मन की दशा यह हमें समझ में आ जाती है, लेकिन इसमें जो जान करके समझने वाले और उसको छोड़ने वाले ही सही धन्य हुए हैं। धन्य हुए वह विजित मना, धन्य हुए वह व्यक्ति जिन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया, उसको जीत लिया है। और ये जिनेंद्र भगवान की वाणी कही है, वह जितेंद्रिय मना है, जो अपने इंद्रियों को जीत ले, अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति ही वह भी जिनेंद्र भगवान को प्राप्त कर सकता है। वो और उसके लिए वह प्रयत्न करता रहेगा तो निश्चित उसके लिए वह सब कुछ सरल हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अभ्यास करना जरूरी है, बिना अभ्यास का कुछ नहीं होता। ऐसे चंचल मन को हमें रोके और संस्कारित करे। जब तक उस चंचल मन को हम रोकेंगे नहीं, तब तक मन स्थिर नहीं होगा। मन स्थिर करने के लिए इंद्रियों को भी स्थिर करना होगा। इंद्रियां स्थिर हो जाएगी तो तुरंत मन अपने वश में हो जाएगा। और जब चंचल मन को हम रोक लेते हैं तभी हमारे मन में स्थिरता आ जाती है और कर्मों के आने को हम रोक लेते हैं। और एक प्रसंग आता है कि गीता में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं कि योगी राज, मुझे ऐसा लगता है कि मन बहुत चंचल है, तो फिर इसे वश में कैसे करें? तो श्री कृष्ण जी वहाँ पर कहते हैं कि हे मध्यम पांडव अर्जुन, ये बात सच है कि मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, पर अभ्यास और वैराग्य के बल पर उसे भी तू रोक सकता है। देखो, ये महाभारत में कहा है, गीता में। और देखो हे पांडव, हे अर्जुन, इस चंचल मन को भी रोकने की क्षमता हमारे भीतर है, लेकिन कैसे? वैराग्य के बलबूते इस चंचल मन को रोका जा सकता है, और वैराग्य के बल पर उसे रोका जा सकता है। और अभ्यास, प्रतिदिन अभ्यास करते जाओ, उसको रोकने का प्रयत्न करो। अभ्यास, सतत अभ्यास, यत्न करते रहो और अभ्यास करो और वैराग्य भी आप बढ़ाते जाओ, तो निश्चित वह मन रुक जाएगा। और वैराग्य की भावना भाते रहोगे तो अपने आप स्थिर हो जाएगा। और वैराग्य और अभ्यास के बल पर इस चंचल मन को हम रोक भी सकते और स्थिर भी कर सकते हैं, और अपनी उस स्थिरता को हम बढ़ाते चले जा सकते हैं, और क्षमता भी बढ़ती चली जा सकती है। इसी प्रकार मन घोड़े के समान होता है, और घोड़े भी कई तरह के होते, कई प्रकार के होते। मन को भी घोड़ा कहा गया है। एक घोड़ा तो ऐसा होता है कि यदि मालिक घोड़े के पास आते ही वह समझ जाता है कि अब तो मालिक के साथ हमें जाना है। लेकिन ये घोड़ा वह भी है, मालिक आकर के सामने पहुंच जाता है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता। जब वह पास आकर के जब वह बांधना शुरू कर देता है तब उसको समझ में आता है अरे कहीं जाना है। और एक घोड़ा वह है, वह पास भी आ गए और वो बांधना भी शुरू कर दिया तब भी समझ में नहीं आता। जब वो राजा उस घोड़े पर बैठ जाता है तब उस घोड़े को समझ में आ जाता है कि अरे हमें अब जाना है। और इसी प्रकार जब पास भी आ गए, घोड़े पर भी बैठ गए, लेकिन घोड़े को समझ में नहीं आ रहा क्या कहाँ किधर जाना है, क्या कर। तो इस प्रकार हमारी मन की दशा होती है। मन रूपी कुरंग है,
ये मन रूपी घोड़ा है, ये भी चंचल है, ये भी भागता रहता है, वह कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इस प्रकार वह चंचल मन है। और जब तक ये चंचल मन रहेगा तब तक तुम अपने मन को स्थिर नहीं कर सकोगे, और जब तक तुम्हारा मन स्थिर नहीं होगा तब तक आश्रव को नहीं रोक सकोगे। इसीलिए हमें उस बात को हमें आत्मसात करना है, क्योंकि नदी को सागर तक जाने के लिए किनारा होता है। व्यक्ति बदल जाए इसके लिए इशारा काफ़ी होता है। कौन जाग करके कब घर आ जाएगा क्या पता, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा जरूरी होता है। इसीलिए हम तिनके का सहारा लेकर के हमें संसार सागर से हमें पार करना है। यदि नाव में पानी भर गया और नाव यदि डूबने लग जाता है तो नाव का एक वह लकड़ी भी मिल जाए, एक पटिया भी मिल जाए, तो वह तिनके का सहारा भी मिल जाए, घास का भी एक सहारा मिल जाता है, तो उसको लेकर के भी वह बाहर आ सकता है। इसलिए सुबह दोपहर शाम जब जब भी आप लेने के तैयार होंगे तो आपको वह बात मिलती चली जाएगी। भगवान महावीर की बात मिलेगी और आत्म राम की भी बात मिल जाएगी। और इसीलिए बार बार चिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। जो आश्रव आ रहा है, आश्रव के बारे में बार बार चिंतन करते हुए उसका चिंतन करते रहेंगे तो इसी का नाम तो भावना भी है। आश्रव अनुप्रेक्षा भी कहो या भावना कहो, या हमारा जीवन में यही तो हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। इसलिए भावना हमारे मन को परिमार्जित करती है, मन को मांझती है, नया नया चिंतन हमारे अंदर आता है। जगत और जीवन का रहस्य हमारे लिए ज्ञात होता जाता है और सचमुच में हम ज्ञानी बन करके, योगी बन करके, साधक बन करके आश्रव के आने के मार्ग को हम बंद कर देते हैं और निराश्रवी बन करके ऐसे निराश्रवी बन जाते हैं कि शुद्धोपयोग की भूमिका प्राप्त कर लेते हैं और शुद्धोपयोग के बाद हम केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हमें उस निराश्रवी बन करके हमें तो अपना आत्मा का उद्धार करना है। इसलिए वो मुक्ति मार्ग के पथिक न गाफिल होना, मंजिल तक पहुँचे बिना न पथ में सोना, चेतन युग चौरेगी प्रमाद की सेना, सोने का भारी मूल्य पड़ेगा देना, दस्यु प्रमाद ने गहरी ताक लगाई, कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। यानी यहाँ पर आपको ये बताना का चाह रहे कि हे मुक्ति मार्ग के पथिक, न गाफिल होना यानी निष्क्रिय मत होना या बेसुध मत होना, मंजिल तक पहुँचे बिना पथ में सोना, न पथ में सोना यानी मंजिल तक जब तक हम नहीं पहुँचते तब तक सोने का विकल्प छोड़ देना। चेतन गुण चोरेगी प्रमाद की सेना, और इस चेतन गुण को, ये प्रमाद की जो सेना है ना, प्रमाद की सेना वह चोरी कर लेगी, तुम्हें चुरा करके उन गुणों को चुरा करके ले जाएगी। इसलिए प्रमाद से बचो, यानी हम अपने प्रमाद से बचकर सावधान रह करके जीना प्रारंभ करो। सोने का भारी मूल्य पड़ेगा चुकाना तुम्हें, क्योंकि यदि सो जाओगे तो भारी मूल्य चुकाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बहुमूल्य वह कीमती वस्तु को चुरा करके ले जाएगा। इसलिए दस्यु प्रमाद ने गहरी ताक लगाई है। दस्यु है वह कौन है? प्रमाद। ये बहुत बड़ा शत्रु है, डाकू है, दस्यु है, और वह बहुत गहरी ताक लगा करके बैठा है। तुम सो जाओ और मैं अपना काम करके निकल जाऊं। और कर आश्रव को निर्मूल मुक्ति अनुयायी। हे मुक्ति के अनुयायी, तुम अपना मोक्ष को पाना चाहते हो तो इस आश्रव को निर्मूल समाप्त कर दो, नष्ट कर दो, रोक दो।
तो ही तुम्हें निराश्रवी और शुद्धोपयोगी होने का तुम्हें आनंद मिलेगा, और वह आनंद, मुक्ति का आनंद भी तुम प्राप्त कर लोगे। इसीलिए हमें उस स्वतंत्र आत्मा की सिद्धि को प्राप्त करना है, और हमें उन चीज़ों से सावधान होना है। मिथ्या तो अविरति, प्रमाद, कषाय और योग रूप इन प्रत्यय, इन कषायों को बंद करना है, और शाश्वत ऐश्वर्य से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाना है, और उसी के लिए यत्न करते हुए हम अपने जीवन को साकार करें। जय बोलो महावीर भगवान की।